हे गाइस, वेलकम टू मयंक टॉक्स। तो आपका फिर से स्वागत है और एक मैच प्रीव्यू में। तो आज का मैच प्रीव्यू में कलिंगा सुपर कप का कहने वाला हूँ, जो कि क्वार्टर फाइनल मैच है जमशेदपुर एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों ही टीमों का एक एक लाइनअप लेके आया हूँ। उसी लाइनअप से मैं स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर एफसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो जमशेदपुर एफसी का लाइनअप कुछ ऐसा है: अल्बिनो गोम्स, आशुतोष मेहता, सिरकोविक, मोहम्मद उबेस, पोने होल्डर, राय तचिकावा, जाबी, ऋत्विक, जॉर्डन, जावी। तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर एफसी के इस लाइनअप पे स्टार्टिंग 11 के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ही स्टार्टिंग 11 रहेगा मुझे लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देन अभी मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का भी एक लाइनअप लेके आया हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लाइनअप कुछ ऐसा है: गुरमीत, रिडीम, आशीष, जोबैको, टोंडम्बा, बेमेमार, मायाकनन, नेस्टर, जितिन, अलादीन, गियरमो। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस लाइनअप से एक चेंज हो सकता है, जो कि मुझे लगता है कि टोंडम्बा की जगह में शायद सामते को लाया जा सकता है, क्योंकि जमशेदपुर के अगेंस्ट खेल रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रिस्क लेना नहीं चाहेगी और जुआन पेड्रो बेनाले भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ऑलरेडी आईएसएल में क्वार्टर फाइनल में हारा है जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में रिस्क नहीं लेना चाहेगी कलिंगा सुपर कप में। और मैंने जमशेदपुर के लाइनअप में 2 बार जाबी का नाम लिया है। एक जाबी हर्नांडेज से रेफर करता है और एक जाबी जाबियर सिबेरियो से रेफर करता है। और जाबियर सिबेरियो को जाबी भी बोला जा सकता है, इसलिए मैंने जाबी बोला था। तो आप लोग उस चीज में कंफ्यूज मत होना। और मैं बोल देता हूँ कि मेरा प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन शायद 100% राइट ना हो, तो आप लोग ज्यादा सीरियस ना लो मेरे प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन को लेके। देन अभी मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और जमशेदपुर एफसी का थोड़ा बहुत रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर एफसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। देखो, जमशेदपुर एफसी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को आईएसएल के नॉकआउट्स में हराया था, तो जमशेदपुर एफसी को उसी का कॉन्फिडेंस रहेगा और जमशेदपुर एफसी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आएगी, नॉर्थ ईस्ट को डोमिनेट करना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर एफसी वैसे भी थोड़ा बहुत फॉर्म में दिख रही है, कहीं ना कहीं जमशेदपुर एफसी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल देती है, तो थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को भी सफर करना पड़ सकता है। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉकआउट्स में जमशेदपुर एफसी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को हरा देगी, लेकिन दिन किसी का भी खराब हो सकता है या फिर आप लक कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा अगर नॉर्थ ईस्ट को जीतना है। तो वैसे भी जमशेदपुर एफसी तो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि इस बार जमशेदपुर एफसी कुछ अलग टीम नजर आ रही है। उनके पास उस तरीके का क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके का गेम खेल के दिखाया है इस बार, खास करके आईएसएल के सीजन में, बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। सबसे पहले तो मैं कोच खालिद जमील की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि एक इंडियन कोच हो के भी उन्होंने जिस तरीके से जमशेदपुर एफसी को मैनेज किया, बिल्कुल ही तारीफ करना बनता है। अभी मैं थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्रीव्यू करूंगा। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए थोड़ा बहुत एडवांटेज साबित हो सकता है, क्योंकि जमशेदपुर एफसी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है नॉकआउट्स में हराने के बाद। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। मैं बदला तो नहीं कहूंगा, क्योंकि यह कलिंगा सुपर कप में खेला जा रहा है। कलिंगा सुपर कप का लेवल और आईएसएल का लेवल बिल्कुल ही मैच नहीं करता है। कलिंगा सुपर कप में 5 फॉरेन प्लेयर्स को खिलाने का रूल है, लेकिन आईएसएल में सिर्फ 4 ही फॉरेन प्लेयर्स को खिलाने का रूल है। तो इससे रिवेंज तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन फैंस के मन में जो दुख पहुंची है वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है जमशेदपुर को हराने के वजह से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ ईस्ट को जमशेदपुर को हराने का। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर अपने पोटेंशियल में खेलती है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आराम से जमशेदपुर एफसी को हरा सकती है। तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी का मैच रिजल्ट प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो मेरे हिसाब से इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का विक्ट्री होगा। और आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट, एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए आप मयंक टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिए। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।